प्रैक्टिकल जियोमेट्री में हम बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी चैप्टर है। एक कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया कि कैसे करते हैं, तो बाकी के सारे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन सीखना है, बट क्या करना है, फेयर बुक आपकी जो है वो सभी आपका जो जियोमेट्री बॉक्स है सब साथ में लेके बैठना है, बराबर। और जैसे यहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँ, वो इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है, बराबर। कंस्ट्रक्शन हो जाए उसके बाद मैं आपको पीडीएफ में उसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप है वो प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको अच्छे से ध्यान से लिख लेना है, बराबर। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन आपको देता जाता हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है, बराबर। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिकल जियोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 पार्ट 1 है ये वीडियो का, पार्ट 1, बराबर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल्स आपको पता है क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है वैसा पॉलीगॉन, उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, बराबर। तो सबसे पहले तो एक रफ फिगर बना दो, ऐसे ए बी सी डी, बराबर। रफ फिगर बना दिया आपने। 4.5 गिवन है, ए बी सी आपका गिवन है 5.5, सी डी आपको गिवन है 4, ए डी आपको गिवन है स्टूडेंट्स 6, ए सी आपको गिवन है 7। इट मींस diagonals is also given in this question, right? सबसे पहले बेस को बनाओ, लाइन ड्रॉ करो, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, बराबर। तो कितना हो स्टूडेंट्स, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करो जो हो 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर का सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लो, बराबर। लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करो 4.5 सेंटीमीटर का। चलो डन इतना। अब देखो यहाँ पे आपको 5.5 बताया है, BC की वैल्यू 5.5 दी हुई है, बराबर। और दूसरी AC की वैल्यू बताई है। सो B को पॉइंट लो स्केल पे, बराबर। स्केल पे 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करो। हमने स्टैंडर्ड 7 में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए थे, बराबर। तो राउंडर लो, 5.5 सेंटीमीटर स्केल पे डिस्टेंस मेजर करो, वो आपने कर लिया, बराबर। बी पे राउंडर रखो, बी पे रखो राउंडर, और ऐसे एक आर्क बनाओ, बराबर। एक आर्क बनाओ जो कितना होना चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर। बी पे राउंडर रख के 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाओ। तो एक बात आपको खास ध्यान में रखनी है, जब भी कंस्ट्रक्शन करो तो ये आपका A4 साइज का सपोज पेज है, बराबर। तो यहाँ से आपने ए बी लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया होगा, तो कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना इतनी स्पेस में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। वैसी प्रॉब्लम्स भी हुई थी ना लास्ट ईयर में, बराबर। बीच में लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो ए बी, बराबर। इतना कंप्लीट आपका। अब देखो बी है, बी से आपने 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बना दिया, राउंडर यहाँ पे रख के, बराबर। अभी AC का डिस्टेंस भी तो हमें गिवन है, AC का डिस्टेंस कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो ए पे ये तो पॉइंट रखोगे ना, ए पे पॉइंट रख के 7 सेंटीमीटर सबसे पहले मेजर कर लो, बराबर। 7 सेंटीमीटर आ गया। ए पे पॉइंट रख के ऐसे एक आर्क बनाओ, जो ये फर्स्ट आर्क होगा उसको इंटरसेक्ट करेगा ही, ना करे
तो बड़ा आर्क बनाओ थोड़ा, बट इंटरसेक्ट तो करेगा ही। इंटरसेक्ट ना करे तो ये आर्क को भी बड़ा करो, ये आर्क को भी ऐसे बड़ा करो, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट आपको मिल जाएगा सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिलेगा स्टूडेंट्स? सी पॉइंट। यहाँ पे अप्रोक्स फिगर बन रही है बराबर, तो यहाँ पे जैसे आपको कंस्ट्रक्शन दिखे वैसा शायद आपको अलग कंस्ट्रक्शन आए, फिगर का सेट थोड़ा अलग है बराबर, पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एसी को भी ज्वाइन कर दो। चलो इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अभी दो चीजें, दो डायमेंशन गिवन है, ये डायमेंशन का तो हमने यूज कर लिया बराबर। एक डायमेंशन गिवन है एडी का, तो सबसे पहले तो 6 सेंटीमीटर आप मेजर कर लो बराबर। अगर आपका नहीं बन पा रहा है बराबर, थोड़े पीछे चल रहे हो, तो क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो, उतना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करो बराबर। देखो यहाँ पर एडी का डिस्टेंस गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे, ए पे पॉइंटर मतलब कि राउंडर रखोगे, ए को सेंटर रखोगे, 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, राउंडर पे मेजर कर लिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के द्वारा बराबर। ए पे राउंडर रखोगे बराबर स्टूडेंट्स, ए पे राउंडर रखोगे और आर्क बनाओगे ऐसे, ए को सेंटर लेके आर्क बनाओगे बराबर ना। सेम वैसे सी भी हमें गिवन है कि ना 4 सेंटीमीटर का गिवन है, तो अब क्या करोगे, वापस 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करोगे, सी को पॉइंट लोगे, सी को सेंटर लोगे बराबर, तो एक आर्क बनाओगे। क्या बनाओगे स्टूडेंट्स, एक आर्क बनाओगे, एक आर्क बनाओगे जो इंटरसेक्ट करेगा ये आर्क को बराबर, और वही आपका होगा पॉइंट डी। क्या होगा स्टूडेंट्स, वही आपका डी पॉइंट होगा। ज्वाइन कर दो सभी को, ये होगा आपका 5.5, ये होगा 7, ये होगा 4, तो ये होगा 6। मेजर कर लो, सभी डिस्टेंस कितने आ रहे हो, तो आपका कंस्ट्रक्शन सही बराबर। कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें से आपको अच्छे से लिख देना है बराबर। कंस्ट्रक्शन तो पता है आपको, पेंसिल से करना है। सेकंड क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले तो रफ फिगर बनाओ, जंप JUMP कोऑर्डिनेटर जो करना है ना, JUMP सेम 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, UM 4 गिवन है, MP गिवन है आपको 5, PJ गिवन है 4.5 और P से U ये गिवन है 6.5 बराबर ना। PU गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। ध्यान दो, सबसे पहले JU गिवन है, उसको ड्रॉ कर लो। हो गया आपका JU ड्रॉ हो गया 3.5 सेंटीमीटर का बराबर। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो डायगोनल्स गिवन है, मतलब कि ये आपको डायमेंशन गिवन है, ये डायमेंशन गिवन है, तो P इजीली मिल जाएगा ना स्टूडेंट्स। 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करके यू पे राउंडर रखो, 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करो और इसे एक आर्क बनाओ बराबर। यू पे राउंडर रख के आर्क बनाओ, वो बना दिया। उसके बाद जे पे राउंडर रखना है, जे को सेंटर लेना है, 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करना है और एक आर्क बनाना है बराबर। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको P मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट P। इतना समझ में आया, ज्वाइन कर दो ये P को और J को, P को और U को भी ज्वाइन कर दो। ये 4.5 सेंटीमीटर लिया है हमने, ये लिया है 6.5। अभी दो डायमेंशन बाकी रहेंगे, तीनों का तो यूज कर लिया, एक 5 बाकी है, एक 4 बाकी है, जो हमें पॉइंट M को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल करेगा बराबर। दोनों डायमेंशन U से 4 सेंटीमीटर सबसे पहले डिस्टेंस मेजर कर लो राउंडर पे,
राउंडर पे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर कर लिया आपने। अब क्या करो, यू पे रखो राउंडर, ऐसे बराबर राउंडर रखा, आर्क बना दो, एक सिंपल है 4 सेंटीमीटर का आर्क एक बना दिया आपने। इससे वैसे पीछे एक डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो सबसे पहले राउंडर पे 5 सेंटीमीटर मेजर कर लो, उसके बाद पी पे राउंडर रख के एक आर्क बना दो बराबर। और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वही आपका पॉइंट होगा एम, ये होगा 4, ये होगा 5। कंस्ट्रक्शन स्टेप में आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर का कंस्ट्रक्शन है पैरेललोग्राम गिवन है हमें मोड ओ आर दिया हुआ है 6 मोड आर बी दिया हुआ है 4.1 ओ ये आपको दिया हुआ है आरपी गिवन है, इको गिवन है 7.5, इको गिवन है 7.5 राइट। सो मेजर करते हैं, ध्यान दो ये अच्छे से। सबसे पहले ओ आर को ड्रॉ करो, ओ आर 6 सेंटीमीटर राइट, 6 सेंटीमीटर ओ आर ड्रॉ करो। पैरेललोग्राम में स्टूडेंट्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी वो आपको पता है, मतलब ये 6 तो ये भी 6 होगा और ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, मतलब ये सभी डिस्टेंस आपको पता है। आज से ई डिस्टेंस आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर राउंडर पे मेजर करके आर्क को सेंटर लेके एक आर्क बनाओ, इस टाइप का कुछ आर्क बनेगा। ओ से ई डिस्टेंस भी आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर राउंडर पे मेजर करो और एक आर्क ओ पे पॉइंटर रख के, ओ पे राउंडर रख के एक आर्क बनाओ बराबर। ऐसे आपको मिलेगा एक पॉइंट, वो होगा आपका सिंपल। अभी एम पॉइंट बाकी रहा, ये दोनों डिस्टेंस बाकी रहे। 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करो और ओ पे राउंडर रख के एक आर्क बनाओ ऐसे 4.5 सेंटीमीटर। अब ई से एम कितना है 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस राउंडर पे मेजर करो, ई को सेंटर रख के एक आर्क बना दो स्टूडेंट्स। सो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको जो मिलेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, एम पॉइंट होगा। ये आपको जो मिलेगा स्टूडेंट्स वो एम पॉइंट होगा और ये आपका पैरेललोग्राम से बन जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है रोम्बस गिवन है, रोम्बस। तो रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती है बराबर। रफ फिगर है ये, ईपी गिवन है 6 सेंटीमीटर, बीई गिवन है ये 4 है तो ये भी सब 4 ही होंगे स्टूडेंट्स बराबर ना। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ईटी को ड्रॉ करना है, ईटी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, ईटी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। इतना ड्रॉ किया आपने, उसके बाद आपको ये दोनों ईटी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मतलब बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है वो आपको पता है। बाइसेक्टर के लिए ई पे राउंडर रख के ई को सेंटर लेके ये जो डिस्टेंस है उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, मतलब कुछ भी अप्रोक्स ले लेना है आपको, हाफ से ज्यादा होना चाहिए। एक आर्क यहाँ पे बनाना है, ऐसे बनेगा देखो, एक आर्क नीचे बनेगा बराबर, इसे ये
सिंपल। अब सेम वे से पी को सेंटर लेना है, इसे एक आर्क बनाना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ऐसे कुछ आपको आर्क इंटरसेक्ट होते हुए दिखेंगे, बराबर। ऐसे आपको टोटल 4 आर्क मिलेंगे, टोटल 4 आर्क मिलेंगे, और ऐसे आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा स्टूडेंट्स, और एक लाइन मिल जाएगी। ऐसे दोनों आर्क मिले सामने सामने, ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, उसको ज्वाइन कर दो और एक लाइन मिल जाएगी आपको। कितना क्लियर है? अभी देखो बी है, ई से आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस राउंडर पे मेजर करो, ई को सेंटर लेके एक आर्क ऐसे बना दो। सेम वैसे अभी 4 सेंटीमीटर लिए, ई से भी बी 4 सेंटीमीटर है, तो उसको भी ऐसे बना लो, बराबर। ऐसे कुछ मतलब कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे ही आए, बराबर। एक आर्क यहाँ पे आ सकता है, एक आर्क यहाँ पे आ सकता है, बराबर। तो ज्वाइंट कर दो, तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। सेम वे से यहाँ पे सेम 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करना है। एक आर्क बनाया, टी पे रख के राउंडर, एक आर्क बना, टी पे भी राउंडर रख के एक आर्क यहाँ पे बना, मेजर कर दो, बराबर। ज्वाइंट कर दो ऐसे, मतलब इस टाइप का आपको कुछ रोम्बस मिलेगा। समझ में आया? ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। राउंडर में जो 4 सेंटीमीटर मेजर किया है वो चेंज नहीं करना है, एक बार टी पे राउंडर रखना है, आर्क बनाना है, ऊपर नीचे टी पे भी सेम जैसे बराबर, और ज्वाइंट कर देना है। तो आपको रोम्बस इस टाइप का कुछ दिखेगा।